हेलो दोस्तों, तो फाइनली बढ़ते हैं हम इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, मुझे ये बताना मत भूलना कि आप लोगों को ये पूरी सीरीज कैसी लगी। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ वुयू शेशो के बहुत ज्यादा करीब आ गई थी, यानी कि उसे देखने ही वाली होती है। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। वुयू ने जब जाकर देखा तो वो लिंजू था, जो इससे पूछने लगा कि इतने रात में मैंने तुम्हारे रूम की लाइट ऑन देखी तो सोचा पूछ ही लूं क्या हुआ है। वुयू ने बताया कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम में कोई था, इसलिए मैंने लाइट ऑन की और मैं देखने लगी। इस पर लिंजू कहने लगा कि अच्छा ठीक है, तुम आराम से बैठो, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। इसके बाद लिंजू चेक करने लगा और वो अच्छे से जानता था कि शेशु अंदर है। उसने शेशु को देख भी लिया था, लेकिन वुयू से कहने लगा कि कोई भी नहीं है, तुम्हें खामखा का वहम हुआ होगा। वुयू को भी यकीन आ गया। वो कहती है कि हाँ, आज का दिन ही बड़ा अजीब था। जिसके बाद लिंजू कहने लगा कि क्यों ना मैं तुम्हारा शोल्डर मसाज कर दूं। ये सुनकर इधर शेशु के कान खड़े हो गए थे और वुयू कहने लगी कि खबरदार, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया, इस तरह के ऑफर तुम मैरिड फ्रेंड्स को नहीं दे सकते हो। लिंजू बोला कि अच्छा ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। जो कहकर वो चला गया था और इसके बाद कुछ घंटे गुजर गए। वुयू भी सो चुकी। शेशु भी अब बाहर आता है। वुयू के करीब जाकर बैठ गया था, धीरे से उसके हाथ पर किस करता है और तभी उसने देखा कि वुयू ख्वाब में सियोवान का नाम ले रही थी। शेशु भी पुरानी मेमोरीज को याद करता है जब वुयू ने इसको ब्लेम किया था कि तुमने सियोवान को बचाना ही नहीं चाहा, वरना तो तुम उसको पकड़ सकते थे। उसे अभी भी नहीं पता कि वुयू ने मुझे माफ कर दिया होगा कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के लोग उस जगह पर फ्रेगमेंट को तलाश कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। अगली सुबह चेंगली डायरेक्टर शिया को बता रही थी कि हमने बहुत ढूंढा मगर वहाँ पर कोई फ्रेगमेंट नहीं मिला, शायद वो पहले ही वुयू वहाँ से ले जा चुकी थी। अब डायरेक्टर शिया को गुस्सा आ गया कि इन दोनों बहन भाई ने मिलकर हमें बहुत बेवकूफ बनाया। वो 2 फ्रेगमेंट्स जो सियोवान ने दिए थे वो भी फेक निकले। डायरेक्टर शिया का हस्बैंड उसको डर के मारे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था और इधर चेंगली ने एक नई खबर सुनाई कि शेशु को भी फिर से देखा गया है। रुई को उसका नाम सुनकर गुस्सा आ गया कि आखिर इस शेशु में ऐसा क्या है और वो इतना बेवकूफ है कि उसने अपने लिए किसी अच्छी लड़की को भी चूज नहीं किया। उसकी मॉम इसे काम डाउन करती है और फिर चेंगली से कहने लगी कि 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वुयू और शेशु दोनों चाहिए। इधर रुई का हस्बैंड लूजिया भी कुछ कहने ही वाला था कि रुई ने उसे बीच में रोक दिया, ये कहते हुए कि रहने दो तुम, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, प्रीटी फेस होने के अलावा तुम किसी काम के नहीं। ये कहकर रुई वहाँ से चली गई थी और लूजी फिर से कहने लगा कि मॉम, क्या मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ घर बैठकर वेस्ट करता रहूंगा। डायरेक्टर शिया ने जवाब दिया कि तुम्हारा पहला काम रुई को खुश करना है, पहले तुम वो कर लो, उसके बाद हम दूसरे कामों को देखेंगे। ये सुनकर उस बेचारे का मुंह बन गया, क्योंकि रुई तो उससे कभी भी खुश नहीं होने वाली। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों को दोबारा से दिखाया गया। रुई उन तीनों फ्रेगमेंट्स को देख रही थी कि आखिर इसमें क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इधर शेशु भी उसे देखता रहा और चोरी चुपी उस पर हंस रहा होता है। तब तक लिंजू इन दोनों के लिए पानी लेकर गाड़ी में वापस आ गया था और कहता है कि अब बताओ आगे हमें कहाँ जाना है। वुयू ने जवाब दिया कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस को पता चल गया होगा कि हमें 3rd फ्रेगमेंट मिल गया, यकीनन वो हमें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन फिलहाल मुझे किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ इन फ्रेगमेंट की इन्फॉर्मेशन निकालकर मैं मेडिसिन बना सकूं। शेशु बोला कि क्यों ना फिर हम मिस्टर डिंग के घर चले, वो सिटी से काफी साइड पर है और उसमें एक लैब भी है। यहाँ वुयू को जोरों की चीख आई, जिस पर ये दोनों उस पर हंसने लगे। वुयू कहने लगी कि किसी के पास टिश्यू है क्या? शेशु कहने लगा कि मेरे बैग में से ले लो। जब उसने शेशु का बैग ओपन किया तो वो ब्लड ट्रांसफर करने वाला टूल नजर आया। ये देखकर वो हैरान हो गई कि शेशु इसे अपने साथ लेकर क्यों फिर रहा है। उसने शेशु से कुछ नहीं कहा, जल्दी से टिश्यू निकाल लिया, मगर अब उसके दिल में एक और शक पैदा हो गया है। नेक्स्ट सीन में ये लोग मिस्टर डिंग के घर पहुंच आए थे, जहां शेशु इनसे कहता है कि मिस्टर डिंग ने सब कुछ रेडी कर लिया है, आप लोग अंदर जाओ, मुझे किसी से जरा बात करनी है। इसके बाद वो किसी से कॉल पर बात करते हुए उसे कह रहा था कि हमें 3rd फ्रेगमेंट मिल गया है, आपने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी थी और हमें दिखाया गया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लूजी था। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि एक दफा वो रुई के पास बैठा हुआ था और तभी डायरेक्टर शिया उसे 3rd फ्रेगमेंट के बारे में बता रही थी और इसने सारी बातें सुन ली। रुई हमेशा उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती थी, इसलिए लूजी अब उससे अपनी जान छुड़ाना चाहता था। प्रेजेंट में वो शेशु से कहने लगा कि प्लीज जल्दी से मेडिसिन बनाओ, मैं इन दोनों माँ और बेटी को और नहीं सह सकता। जबकि दूसरी तरफ वुयू और मिस्टर डिंग ने फ्रेगमेंट्स की इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर दिया था। लिंजू वहीं पर बैठकर वेट करता रहा और बेचारा वेट करते करते ही सो गया था। अगली सुबह वुयू एक ऊंची सी आवाज लगाकर उसे उठा देती है, फिर उसे गुड न्यूज दी कि मैंने सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है और मिस्टर डिंग ने फ्रेगमेंट की इन्फॉर्मेशन निकाल ली, बस अब कल हम जल्दी जल्दी से मेडिसिन बनाना शुरू कर देंगे। लिंजू ने जवाब दिया कि मेरे लिए तो आज की रात बहुत लंबी रही और वुयू कहने लगी कि क्यों ना हम वायरस सप्रेसिंग मेडिसिन ले ले ताकि हम फिर से रिफ्रेश हो जाएं। मिस्टर डिंग ने बेसोची में जवाब दिया कि वायरस सप्रेसिंग की कौन सी मेडिसिन होती है? हाँ होती है ना मेडिसिन, मैं तुम्हें ला देता हूँ, दे देता हूँ। असल में वो भी शेशु के साथ मिला हुआ था और वुयू से झूठ बोला
हुआ है क्योंकि ऐसी कोई मेडिसिन थी ही नहीं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया जहाँ लिंजू शेशु का वेट कर रहा था और जब वो आ गया तो उसे कहता है कि बस आज आखिरी दिन है, फिर मेडिसिन बन जाएगी और मैं तुम्हें वुयू के करीब कभी भी जाने नहीं दूंगा। अब तुम जाओ अंदर अपना काम करो, उसके करीब मत जाना और जल्दी से बाहर आ जाना। फिलहाल शेशु बस उसकी ये बातें सुन ही सकता था। खैर वो अंदर आ गया और बेड के पास बैठ जाता है। उसने लाइट्स ऑन की और जब देखा तो बेड पर वुयू थी ही नहीं। वो पीछे से आते हुए कहने लगी कि तुमने और लिंजू ने टीम अप करके मुझसे झूठ बोला ना, ऐसी कभी कोई मेडिसिन थी ही नहीं जो वायरस को सप्रेस कर सके। इन 2 सालों में मैं जब भी मेडिसिन लेकर गहरी नींद में चली जाती तो तुम मुझे ब्लड देने के लिए आते थे ना। शेशु ने जवाब दिया कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें जो मेडिसिन दी गई थी वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स थे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और वुयू कहने लगी कि तभी तो मैं कहूँ कि हर सुबह उठने में मुझे इतनी मुश्किल क्यों होती थी, इस सब के बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बजाय कि चुप चुप के ये सब कुछ कर रहे थे। शेशु ने जवाब दिया कि मैं कैसे बताता, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें पुरानी सारी बातें याद आए। गाइस मैं अपनी YouTube फैमिली यानी कि आप सभी के साथ कनेक्टेड रहना चाहती हूँ और इसका अच्छा वे है Instagram, जहाँ आप मेरी डेली लाइफ के मिनी व्लॉग्स देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे DM कर सकते हैं, जहाँ मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई दे दूँ। लेकिन प्लीज हेलो हाई करने के बजाय जो मेन और इम्पोर्टेंट बात है वही टाइप करना। तो फिर जल्दी से जाकर मेरे Instagram पब्लिक अकाउंट ईस्टर्न विस्पर को। ये सुनकर वुयू की आंखों से आंसू आने लगे कि जो कुछ भी हुआ मैं हमेशा तुम्हें उसके लिए ब्लेम करती रही, जबकि तुमने हमेशा सिर्फ मेरे बारे में सोचा। मैं सोच भी नहीं सकी कि तुमने मेरी खातिर कितना कुछ सहा होगा। खैर जो भी हुआ तुम्हें उसके लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, है ना। शेशु उसकी ये सारी बातें सुनता रहा मगर वो स्पीचलेस था, कोई भी जवाब नहीं देता। वुयू बोली कि मैं मानती हूँ ज्यादा डोमिनेंट होना अच्छी बात नहीं है, मगर अपनी फीलिंग्स को इस हद तक सप्रेस करना भी तो अच्छा नहीं है। आज से तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। उसकी बातें सुनकर अब शेशु की आंखों से आंसू आने लगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था। वुयू का हाथ पकड़कर रोना शुरू कर देता है और कुछ देर के बाद उसे हक कर दिया था। थोड़ी देर तक ये सब कुछ चलता रहा कि अब शेशु उसे किस करना चाह रहा था, मगर वुयू ने उसको रोक लिया कि बस बस इतना भी आगे मत बढ़ो, मैंने तुम्हें थोड़ा सा ओपन होने को कहा था। इसके बाद दोनों बाहर आए। वुयू लिंजू से कहने लगी कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, जबकि लिंजू से देखते हुए कहता है कि क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ प्लीज। नेक्स्ट सीन में लिंजू इसे सॉरी कर रहा था कि मैंने इतने टाइम तक तुमसे ये बात छुपा कर रखी। वुयू बोली कि मैं जानती हूँ ये सब तुम लोगों ने मेरे लिए किया, लेकिन आइंदा इस तरह कुछ भी मत करना। लिंजू कहता है कि एक और भी बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी हुई थी कि थर्ड फ्रेगमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली वो भी शेशु ने दी। उसने इस दौरान इस फ्रेगमेंट को ढूंढने के लिए बहुत कुछ किया। सच कहूँ तो मेरे दिल में जो उसके लिए बुराई थी वो अब खत्म हो चुकी, लेकिन खैर अच्छा हुआ कि तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया है। वुयू बोली कि अब तो तुम दोनों अच्छे दोस्त बन गए होगे ना, और वो कहने लगा कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता है जब भी मैं उसे तुम्हारे रूम के अंदर भेजता था तो बाहर खड़ा मैं बेसब्री से वेट कर रहा होता था कि कब वो तुम्हारे रूम से बाहर आएगा। एक बात बोलूं क्या, थर्ड फ्रेगमेंट को ढूंढने में मैं इसलिए भी उसकी हेल्प करना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि मेडिसिन बन जाए और मैं नॉर्मल पर्सन बन जाऊं, ताकि उस लड़की को परसीव कर सकूं जिसे मैं पसंद करता हूं। ये सुनकर वुयू खामोश हो गई। वो कहती है कि मुझे हमेशा यही लगता रहा कि तुम मेरा ख्याल मेरे भैया के कहने की वजह से रख रहे हो, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, मगर अब रियलाइज हो रहा है कि शायद मैंने तुम्हारी फीलिंग्स का यूज किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मेरा दिल शेशु के लिए कभी भी नहीं बदला, मैं सिर्फ उसी से ही प्यार करती हूँ। यहाँ लिंजू ने कानों पर हाथ रख लिए थे कि बस बस बस, अभी तो मैं रिजेक्ट होने के लिए तैयार भी नहीं हुआ हूँ। पता है क्या, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से तुम मेरी थर्ड बेस्ट फ्रेंड थी, पर अब तुम वो नहीं रही क्योंकि तुम ड्रॉप होकर फोर्थ पर आ गई हो, और थर्ड वाला बेस्ट फ्रेंड जो उसका बना था वो कोई और नहीं बल्कि शेशु है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। इसके बाद वुयू अपने रूम में जाती है और लिंजू से कह रहा था कि अब तुमने शेशु को चूज कर ही लिया है तो फिर वेट करो जब तक वो मेरे जितना अच्छा ना बन जाए। डोर क्लोज होने के बाद वो वही साइड पर बैठकर टॉफीज खाना शुरू कर देता है क्योंकि शायद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। लेकिन ये बात सच है कि वो वुयू के लिए फीलिंग्स रखता था। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि जब भी शेशु वुयू के रूम में जाता तो लिंजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो वहाँ बाहर बैठकर वो टॉफीज खा रहा होता था ताकि वो कंट्रोल में रह सके। सुबह वुयू जब वो वाले रैपर्स देखती तो इसे डांट देती थी कि तुम इतनी सारी टॉफीज क्यों खा रहे हो, माना कि ये तुम्हें कंट्रोल में रखी है, लेकिन इतना मीठा खाने की वजह से
से तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। लिंजू अब वही बातें सोच रहा था और खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि उसके दांत खराब ना हो। इधर वुयू को अब अच्छा लग रहा था कि फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है, जबकि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के लोगों ने इनकी जगह को घेर लिया था। बस डायरेक्टर शिया के ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं, जबकि इधर डायरेक्टर शिया पर किसी ने गन ताम ली कि अपने लोगों को वहाँ से वापस जाने के लिए कहो। शिया ने भी उन लोगों को वापस जाने का कह दिया था और अब उस आदमी से कहने लगी कि अब खुश हो तुम तो जाओ मेरे घर से। वो बोला कि अभी पुराना हिसाब चुकाना तो बाकी है। आज से 2 साल पहले तुमने मेरे बेटे को मारा था और आज तुम मेरी बेटी को मारने जा रही थी। ये सुनकर शिया कहने लगी कि क्या तुम वुमिंग हो? आज से 13 साल पहले तुम कार एक्सीडेंट में मर नहीं गए थे? वो बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बच गया था। प्लास्टिक सर्जरी करवाई और एक नई आइडेंटिटी बना ली अपनी। हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर डिंग था। डायरेक्टर शिया हैरान हो गई कि अगर तुम मुझसे CO1 का बदला लेने के लिए आए हो तो आज से 2 साल पहले क्यों नहीं लिया? इतना वेट क्यों कर रहे थे? मिस्टर डिंग ने जवाब दिया क्योंकि तब मुझे तुम्हारी जरूरत थी थर्ड फ्रेगमेंट को ढूंढने के लिए, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। CO1 के बदले अब तुम्हें भी अपनी जान देनी होगी। डायरेक्टर शिया इसकी बहुत मिन्नतें करने लगी कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो, हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं, मैं मेडिसिन बनाने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। मगर मिस्टर डिंग ने उसकी एक भी ना सुनी, वो इस पर गोली चला देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में इधर लिंजू और शेशु मिलकर वुयू के लिए नाश्ता तैयार कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों वुयू की नजर में अपने अपने नंबर्स बढ़ाना चाह रहे थे। बेचारी वुयू वो कभी ड्रिंक की तारीफ करती है और कभी फूड की, क्योंकि उन दोनों ने इतनी मेहनत से जो बनाई थी। इसी दौरान शेशु को एक मैसेज रिसीव हुआ, वो भी डायरेक्टर शिया के बारे में कि उसको कुछ हो गया। शेशु ने जब इन्हें बताया तो ये दोनों भी हैरान थे कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद न्यूज पर भी यही खबर चल रही थी कि डायरेक्टर शिया के घर पर किसी ने आकर उसे गोली मार दी। लिंजू बोला कि चलो अच्छा ही हुआ, अब हमें मेडिसिन बनाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, जबकि वुयू कहने लगी कि ये इतना सिंपल नहीं लग रहा, मुझे तो लगता है कि अभी भी कुछ न कुछ छुपा हुआ है। शेशु ने न्यूज बंद कर दी थी। वो कहता है कि जब कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको देख लेंगे, चलो तुम जल्दी जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो। वैसे भी डायरेक्टर शिया अभी तक मरी नहीं बल्कि कोमा में है। दूसरी तरफ लूजी रुई से कह रहा था कि तुम इतना फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम मॉम का अच्छे से ख्याल रखेंगे, वो अभी तक जिंदा है। जबकि रुई ने उसको थप्पड़ मार दिया कि पता नहीं मैंने तुम्हें अपना पार्टनर क्यों चूज किया था, तुम एक यूजलेस इंसान हो, किसी भी काम के नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी और बेचारे लूजी को फिर से बहुत दुख हुआ। खैर अब वो शेशु को कॉल करके उसे कहता है कि डायरेक्टर शिया और उसकी बेटी मूगंग में जो इलीगल बिजनेस कर रहे थे, मैं तुम लोगों को उसके सारे सबूत देने के लिए तैयार हूँ। ये बातें पीछे से रुई ने सुन ली और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया। लूजी उसकी बातों को सुने बगैर शेशु को मैसेज कर रहा था कि वो सारे सबूत डायरेक्टर शिया की गाड़ी में पड़े हुए हैं। फिर मुड़ते हुए रुई से कहने लगा कि धोखा मैंने तुम्हें दिया, बल्कि धोखा तो तुमने मुझे दिया। सब लोग जानते हैं कि तुम मुझसे नहीं बल्कि शेशु से प्यार करती हो, मुझे तो बस तुमने उसका सब्स्टिट्यूट बनाकर यूज किया। रुई ने जल्दी से उसका फोन ले लिया कि इसने किसको मैसेज किया और फिर कहती है कि अगर ये वाला सब कुछ एक्सपोज हो गया तो इसमें तुम भी पकड़े जाओगे। लूजी इसके करीब आते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, कौन सा मैं अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ और अगर मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती तो मैं तुम लोगों की भी अच्छी गुजरने नहीं दूंगा। रुई चंगली से कहने लगी कि इसको अच्छा सबक सिखाओ। जो कहने के बाद वो चली गई थी और उसके आदमियों ने इस पर अटैक करना शुरू कर दिया। अपनी मॉम की गाड़ी में से वो सबूत निकालती है, लेकिन इस पर एक पासवर्ड लगा हुआ था जो वो कॉल करके लूजी से बार बार पूछ रही थी कि बताओ इसका पासवर्ड क्या है। वो बोला कि मेरी बर्थडे। इसने जब लगाया तो वो गलत था और लूजी कहने लगा कि देखा तुमने मुझे कितना बदल दिया है, मेरी बर्थ डेट को चेंज करके तुमने शेशु की बर्थ डेट रख दी थी और मेरी बर्थ डेट तुम्हें याद तक नहीं। खैर अब रुई गाड़ी में बैठकर उस सबूत को यहाँ से दूर ले जाना चाह रही थी, जबकि ऊपर खड़ा शेशु ये सब कुछ देख रहा था। तभी थोड़ा आगे उसके गाड़ी के ऊपर से कोई गिर पड़ा। रुई बहुत ज्यादा डर गई थी। वो अपनी गन निकालकर धीरे धीरे गाड़ी से बाहर आई और तभी उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि शेशु है जो अब धीरे धीरे इसके करीब आने लगा था। रुई उसको गन दिखाकर डराना चाह रही थी क्योंकि उसके हाथ से इस पर गोली तो चलनी थी नहीं, जबकि शेशु इसके करीब आ गया था। इसके हाथ से गन लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो सारे सबूत अपने साथ ले गया था। जिसके बाद वो लिंजू के पास आता है। उसकी हालत काफी खराब थी। उसने बताया कि डायरेक्टर शिया के अगेंस्ट इसमें सारे सबूत है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अभी के अभी पुलिस को देकर आओ। उसके जाते ही ये अपने रूम में आकर खुद को इनहिबिटर्स लगाने लगा, लेकिन क्योंकि इनहिबिटर्स अब इसकी बॉडी पर असर नहीं करते इसलिए उसको काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। साथ ही साथ वुयू को याद कर रहा था जब जब भी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो
जाया करता और वुयू इसे काम डाउन किया करती थी। अभी भी उसे वुयू की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मगर वो उसे कुछ भी नहीं कह सकता। और इसी दौरान वुयू ने उसे देख लिया था। इसके पास आते हुए कहने लगी कि क्या हुआ, तुम्हारे हाथ पर ये जख्म कैसे आए। शेषु उसको खुद से दूर जाने के लिए कह रहा था कि प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वुयू इसके और ज्यादा करीब आते हुए कहती है कि कल हम दोनों इस बात पर राजी हुए थे ना कि तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाओगे। ये कहते साथ ही उसे हक कर दिया था। शेषु ने भी इसको टाइटली होल्ड कर लिया क्योंकि इस वक्त उसको सच में वुयू की बहुत ज्यादा जरूरत थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ शेषु सो चुका था। वुयू उसके पास लेटी उसके बारे में सोचती रही। तभी अचानक से सराने के पास उसको मेडिसिन का एक डब्बा मिला जो कि एंजाइटी की मेडिसिन थी। ये देखकर वो और ज्यादा हैरान हो गई कि शेषु एंजाइटी की मेडिसिन क्यों ले रहा है। कहीं इसका इसके हाथ वाली इंजरी से कोई लेना देना तो नहीं। खैर वो मेडिसिन को साइड पर रखकर शेषु के करीब आकर उसे देखने लगी कि पता नहीं इसको कितना कुछ सहना पड़ा होगा। अगली सुबह जैसे ही शेषु की आंख खुली तो वो जल्दी से उठ जाता है और वुयू से दूर हो गया। वुयू पूछने लगी कि क्या हुआ। वो बोला कि मेरी कोई बैड इंटेंशंस नहीं थी, मैं तो बस तुम्हें होल्ड करके रखना चाहता था। वुयू को उस पर हंसी आने लगी और उसकी चिढ़ाते हुए कहती है कि तुमने सारी रात मुझे अपने पास रखा तो मैं इस बात का कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हारी कोई बैड इंटेंशंस नहीं थी। ये सुनकर शेषु उसे लिटाते हुए उसके ऊपर आ गया था और कहता है कि मुझे देखने दो, कल रात मैंने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई। और फिर उसकी बॉडी पर से देख रहा था। वुयू जल्दी से खुद को छुड़ाकर उठ जाती है और कहने लगी कि इतना नर्वस मत हो, कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे एक बात पूछूं, इन 2 सालों में तुम आउट ऑफ कंट्रोल होते रहे हो क्या। शेषु ने बताया कि ज्यादा नहीं, कुछ बार ही हुआ होगा। वुयू ने दोबारा पूछा कि फिर वो मेडिसिन किस चीज की है और तुम्हारे हाथों पर ये स्क्रैचेस के निशान। शेषु ने बताया कि ये मेडिसिन मैंने 2 साल पहले लेना शुरू की थी। असल में जब एक रन अपनी यिन से ज्यादा टाइम के लिए दूर हो जाए तो उसमें सेपरेशन एंजाइटी आ जाती है। उस दौरान मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था और अपने हाथों को स्क्रैच करना शुरू कर देता था। ये सुनकर वुयू को उसके लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर बात बदलते हुए कहने लगी कि मैंने और मिस्टर डिंग ने मिलकर जो मेडिसिन बनाई वो लिंजू और 2 और वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया गया है। आई होप कि उसका रिजल्ट बिल्कुल सही आए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेषु पूछने लगा कि नॉर्मल इंसान बनने के बाद भी क्या मैं तुम्हें परसीव कर सकता हूँ। वुयू ने जवाब दिया कि ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। यानी कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वुयू ने जाकर देखा तो मिस्टर डिंग आए थे, जो इन दोनों को साथ देखकर बताते हैं कि वो मेडिसिन जो हमने वॉलंटियर्स पर अप्लाई की थी वो काम कर रही है। उन वॉलंटियर्स की रिपोर्ट से पता चला कि उनमें अब अफिनिटी का कोई भी टाइप नहीं है। ये सुनकर ये दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और मिस्टर डिंग कहने लगे कि मैं जल्दी से अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि जल्द से जल्द ये वाली मेडिसिन मार्केट में आ जाए। वुयू ने उनको रोक दिया कि इतनी भी जल्दी क्या है, हमें कुछ और वॉलंटियर्स पर भी इसको टेस्ट करना चाहिए। अभी तक हमने अच्छे से इस मेडिसिन को ऑब्जर्व भी नहीं किया। मिस्टर डिंग सब्र नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम वेट कर सकती हो, लेकिन इतने सारे लोग जो एक एक दिन इतने मुश्किल से गुजार रहे हैं वो थोड़ी ना वेट कर सकते हैं। चलो पकड़ाओ मुझे। वुयू को उनका ये वाला बिहेवियर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगा और अगले ही सीन में वो वापस से उस लैब में आकर उस फार्मूला को देख रही थी। जब शेषु ने पूछा कि क्या हुआ, वुयू ने बताया कि पता नहीं क्यों मुझे ये फार्मूला कुछ उल्टा सीधा सा लग रहा है। वो फ्रेगमेंट्स पकड़ाना जरा। शेषु ने वो फ्रेगमेंट्स पकड़ाए जिस पर ये दोबारा वो फार्मूला देखने लगी, जबकि शेषु ने नोटिस किया कि फ्रेगमेंट पर से इन्फॉर्मेशन का कुछ पार्ट गायब है। हमें जल्द से जल्द वॉलंटियर्स को देखना होगा कि वो किस कंडीशन में है। वुयू बोली कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। आज सारा दिन मैंने लिंजू को कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर उससे मेरा कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा। दूसरी तरफ लिंजू और बाकी के 2 वॉलंटियर्स को दिखाया गया जिन पर वो मेडिसिन टेस्ट की गई है। ये लोग बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। जैसे तैसे करके लिंजू दरवाजे तक पहुँचता है और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था मगर ये उसे नहीं हो पा रहा और कुछ देर के बाद वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। इधर वुयू शेषु से कह रही थी कि हमें कुछ भी करके उस मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च होने से रोकना होगा जब तक लिंजू और उन बाकी दोनों का पता ना चल जाए। शेषु ने देखा कि फोन पर सिग्नल्स नहीं आ रहे। तभी पीछे से मिस्टर डिंग की एंट्री हुई, ये कहते हुए कि इस घर में जैमर्स लगे हुए हैं। उन्होंने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और इनसे कहने लगे कि इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं, हमने साथ में बहुत डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट किया है तो क्यों ना साथ में खाना खाकर हम इसे सेलिब्रेट करें। ये लोग अब एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि यहाँ से जाने का कोई चांस था नहीं और मिस्टर डिंग से क्या ही लड़ना। इसके बाद उनके साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मिस्टर डिंग ने बताया कि इस दौरान तुम दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और फाइनली हमने उस मेडिसिन को बना लिया है। मैंने अथॉरिटीज को कांटेक्ट कर लिया, अगर 24 घंटे में सब कुछ ठीक रहा वो मेडिसिन मार्केट्स में आ जाएगी। वुयू कहने लगी मगर उस फार्मूला में कुछ गड़बड़ है, वो पूरी तरह से वायरस को खत्म नहीं कर रही। मिस्टर डिंग ने बताया कि तुमने ठीक कहा, उस मेडिसिन से इंसान के ऑर्गन्स भी फेल हो सकते हैं और उसकी डेथ भी हो सकती है। इस पर वुयू कहने लगी कि इसका मतलब आप लोगों को कभी बचाना चाहते ही नहीं थे। मिस्टर डिंग ने जवाब दिया कि अरे रिजल्ट मैटर नहीं करता, हम दोनों की इंटेंशंस तो सेम ही थी, वायरस
को खत्म करना, मतलब कि वो लोग जिनको अफिनिटी वायरस है अगर वो सारे मर जाए तो इस तरह वायरस इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। वुयू उनको डिसअपॉइंटमेंट वाली नजर से देख रही थी और इधर शेषु ने उनके हाथ से गन ले ली, उन पर तामते हुए कहने लगे कि हम इस पर आपके साथ कभी भी राजी नहीं हुए थे। उस फार्मूला में आपने जो भी चेंजेस की है उसको दोबारा से रिफाइन करो और सब कुछ ट्रैक पर लेकर आओ। मिस्टर डिंग ने अब एक गहरी सांस ली और कहने लगे कि शेषु तुम समझ ही नहीं रहे हो, इस मेडिसिन को बनाते बनाते हम बहुत दूर पहुंच आए हैं। जो पार्ट मैंने उस फ्रेगमेंट में से रिमूव किया है वो कभी इस फार्मूला का पार्ट था ही नहीं, यानी कि एग्जैक्ट मेडिसिन का फार्मूला तो अभी तक नहीं मिला। ये मेडिसिन मैं दूसरी बार बना रहा हूँ। आज से 16 साल पहले मैंने इस मेडिसिन को बनाया था जब मेरा नाम वुमिंग था। मेरा एक बेटा था सियोवान और एक बेटी वुयू। इन दोनों की मॉम बहुत वंडरफुल थी जिसका नाम याओ था। ये सुनकर वुयू की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि फाइनली उसे पता चल चुका कि जो उसके सामने बैठा है वो उसका फादर है। मिस्टर डिंग ने मजीद बताया कि मेरी वाइफ इस वायरस को खत्म करने के लिए रिसर्च कर रही थी, क्योंकि हमारी फील्ड डिफरेंट थी इसलिए मैं उनकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया। उसने अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर वो फार्मूला बना तो लिया मगर उस फार्मूला में एक इंग्रेडिएंट की कमी थी और कहीं भी ढूंढने पर वो इंग्रेडिएंट नहीं मिल पाया। कुछ दिनों के बाद मुझे बताए बगैर याओ ने उस फार्मूला को खुद पर टेस्ट कर लिया और उसकी वजह से वो हमेशा के लिए कोमा में चली गई। फिर मैंने बहुत कोशिश की उसको जगाने की, हर तरीका आजमाया मगर वो कभी भी नहीं उठ पाई। उसकी ये सारी बातें वुयू सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मिस्टर डिंग आगे की कहानी बताते हुए कह रहे थे कि एक दिन मुझे ख्याल आया अगर याओ की बॉडी में अफिनिटी ए वायरस लिमिट से ज्यादा हो जाए तो क्या पता वो कोमा से बाहर आ जाए, इसलिए मैंने अपनी ही बेटी का यूज किया। ये कहते हुए वो बहुत तकलीफ में थे और वुयू को भी रोना आ रहा था, लेकिन फिर मेरे बेटे ने मुझ पर पुलिस केस कर दिया था। असिस्टेंट लिन उस फार्मूला को लेकर वहाँ से भाग गया था क्योंकि उसे इस बात का डर था कि शायद इस मेडिसिन को कोई बनने ही ना दे। मैं भी याओ को लेकर वहाँ से चला गया था, गाड़ी का एक एक्सीडेंट करवाया ताकि सबको यही लगे कि हम दोनों उसमें मर गए। अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली, अपना फेस चेंज कर लिया और सालों तक मैं उस इंग्रेडिएंट के तलाश में लगा रहा जिसकी फार्मूला में कमी थी, मगर वो कभी भी नहीं मिल पाया और मैं बहुत वीक हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि एक होपलेस से ड्रीम के पीछे भागने का कोई भी फायदा नहीं। वुयू रोते हुए बोली कि फिर आपने डिसाइड कर लिया कि इस दुनिया से सभी यिन और रन को खत्म कर दिया जाए, और मिस्टर डिंग कहते हैं कि हाँ, एक यही तरीका था तुम्हारी मॉम की विश को पूरा करने का। इस मेडिसिन को खाने के बाद अब से इस दुनिया में सिर्फ नॉर्मल लोग ही रहेंगे। इस फार्मूला को भी मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा। असिस्टेंट लिन के पीछे जाकर मुझे पता चला कि वो मर चुका है और उस फार्मूला को उसने 3 ग्लास के टुकड़ों पर लिख दिया था और जगह जगह पर स्प्रेड कर दिया। मैंने बहुत ढूंढा उन तीनों टुकड़ों को मगर मुझे नहीं मिल पाए और मैं बहुत वीक हो चुका था। फिर मैंने केयरफुली अपने हेल्पर ढूंढे जिनका मिशन बिल्कुल मेरी तरह का हो, अफिनिटी वायरस को खत्म करना, यानी कि उसने तभी शेषु और वुयू को चूज किया था। वुयू रोते हुए सवाल पूछती है कि क्या सियोवान की डेथ ने आपको एक दफा भी नहीं रोका ये काम करने से। मिस्टर डिंग भी बहुत इमोशनल थे और वो कहने लगे कि अगर कुछ बड़ा करना था तो ये छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी ही थी ना। वुयू को उनकी ये बातें बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी, इसलिए शेषु उठकर उन पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि चुप कर जाओ और कुछ भी मत बोलो। इधर मिस्टर डिंग वुयू से पूछने लगा कि क्या तुम अपनी मॉम से मिलना चाहोगी, यानी कि वो अभी भी जिंदा है, और नेक्स्ट सीन में उसे अपनी मॉम से मिलाने के लिए ले आया था। वुयू को उन्हें अभी भी इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था और इधर मिस्टर डिंग कहने लगे कि याओ उठो ना, देखो कौन आई है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी बेटी वुयू। लेकिन वो कहाँ उठने वाली थी। मिस्टर डिंग बोला कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ टाइम है, अपनी मॉम के साथ गुजार लो क्योंकि इसके बाद हम सब दूसरी दुनिया में मिलेंगे, और हाँ तुम लोग यहीं पर रहना क्योंकि अगर यहाँ से जाने की कोशिश करोगे तो लिंजू और बाकी के दोनों लोग अभी भी मारे जा सकते हैं। ये कहकर वो चले गए। इधर वुयू शेषु से कहती है कि तुम जाकर मिस्टर डिंग पर नजर रखो, तब तक मैं लिंजू और बाकी के दोनों को ढूंढती हूँ, यकीनन वो ज्यादा दूर कहीं नहीं होंगे। शेषु बहुत ज्यादा नर्वस था और वुयू उसे मोटिवेशन देते हुए कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, हम दोनों है ना, हम मिलकर सब कुछ कर लेंगे। जो सुनकर वो इसे हक करते हुए कहता है कि मेरी सारी मोटिवेशन तो तुम ही हो। जाने से पहले इधर मिस याओ के मुंह से खून आने लगा, जो देखकर ये लोग जल्दी जल्दी से संभालने लगे। तभी एक डॉक्टर आई जो कहती है कि आज के दिन इनके मुंह से तीसरी बार खून आ रहा है। मैं फैमिली डॉक्टर हूँ, मुझे मिस्टर डिंग ने इनके लिए हायर किया था, इनकी बॉडी में अब खून की बहुत ज्यादा कमी हो गई। ये सुनकर शेषु कहने लगा कि आप मेरा खून ले लें इनको लगाने के लिए। इसके बाद उनको शेषु का खून लगाया गया और देखते ही देखते थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोल दी, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो इन दोनों को देखकर पूछने लगी कि तुम दोनों कौन हो, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर डिंग भागते भागते हुए अपनी वाइफ के पास आते हैं और अपनी वाइफ को सही सलामत देखकर तो उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला जा रहा था। नेक्स्ट सीन में मिस याओ इनसे कहती है कि तुम अब पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हो। मिस्टर डिंग भी इससे बातें करते हुए कह रहे थे कि तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी आईज छोटी छोटी हैं, देखो अब सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक लग रही है ना। मिस याओ ने उनको बातों में लगाया हुआ था और आखिरकार उनसे पूछने लगी कि उन 3 लोगों को तुमने कहाँ पर छुपा रखा है, मुझे बता दो। मैं इस वायरस
वायरस को खत्म जरूर करना चाहती थी, लेकिन अगर इस मेडिसिन से लोगों की जाने जा रही है तो फिर इसको बनाने का कोई भी फायदा ना हुआ। मिस्टर डिंग बोला कि प्लीज मुझे माफ कर देना, शायद मैंने तुम्हारी विश को गलत समझ लिया था, मगर अब से तुम जो भी करो मैं उसमें तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा। मिस याओ भी उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं भी हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ कर रखूंगी। जो कहने के बाद दोनों एक दूसरे को हग कर देते हैं और तभी पुलिस मिस्टर डिंग को पकड़ने आ गई थी, जबकि वो बोला कि मुझे कुछ मिनट्स का टाइम दे दो, मैं अपनी बेटी को गुड बाय करना चाहता हूँ। वो अपने रूम से बाहर आया जहाँ वुयू शेशु के साथ खड़ी थी। शेशु अब वहाँ से चला गया था और मिस्टर डिंग वुयू से सॉरी करता है कि मैं तुम्हें और सियोवान को इस सारे केस में नहीं घसीटना चाहता था, पर उस दिन शेशु ने तुम्हारा रिज्यूमे चूज किया। मैंने उसको मना भी किया कि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, मगर ये उसका आखिरी फैसला था। तब मुझे लगा कि अगर एक ये रन के साथ कॉन्टेक्ट बनाकर ठीक रह सकती है तो क्यों ना तुम शेशु को चूज कर लो। वो बहुत अच्छा बच्चा है और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। कुछ टाइम के बाद मुझे तुम दोनों की शादी की न्यूज मिली, इसलिए ही मैंने तुम्हें वो पेन गिफ्ट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बाद में जब तुम्हारी मॉम उठे तो वो मुझे डांटे कि मैंने उनकी तरफ से तुम्हें कोई ब्लेसिंग्स क्यों नहीं दी। और ये भी सच है कि मुझे उसी दिन पता चला कि शेशु जिस इंसान से अपना बदला लेना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा सियोवान है। वुयू की आंखों से आंसू आ रहे थे और मिस्टर डिंग बता रहा था कि तब मैं क्या ही कर सकता था। मैंने अपने साथ में तुम दोनों को रिसर्च पर लगा दिया ताकि तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाओ। क्या पता कि जब उसको तुमसे प्यार हो जाए तो वो सियोवान से अपना बदला ना ले, उसको बख्श दे। मैं अपने दम पर सिर्फ 2 बार ही तुम्हारी हेल्प कर पाया। एक दफा उस फॉरेस्ट में जब मैक्स तुम्हें मारना चाह रहा था, तब मैंने ही शेशु को उठाया था उसको इनहिबिटर लगाकर ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके, और फाइनली ऐसा हो भी पाया। दूसरी बार जब चेंगली तुम्हें किडनैप करके अपने साथ ले जा रही थी, तब मैं किडनैपर बनकर आया था सिर्फ उससे तुम्हें बचाने के लिए। वुयू की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो कहती है कि ये सब आप अब मुझे इसलिए बता रहे हो ना ताकि मैं आपको माफ कर दूं। मिस्टर डिंग ने जवाब दिया कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ये कभी भी ना सोचो कि तुम्हारे डैड तुमसे प्यार नहीं करते थे। वो एक दफा वुयू को गले से लगाना चाहते थे, मगर पीछे से पुलिस वालों की आवाज आई कि चलो भी तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। वुयू को याद आ रहा था कि जब मिस्टर डिंग ने इसको पहली दफा देखा था तो किस तरह देखते ही रह गए थे। अब तभी से थोड़ी ना पता था कि ये मेरे डैड हैं। इधर मिस्टर डिंग शेशु से कहता है कि वुयू का ख्याल रखना, और फिर वहाँ से जाने लगे थे और वुयू उनको हक करके ऊंचा ऊंचा रोने लग गई। मिस्टर डिंग भी बहुत इमोशनल थे। वो इसका हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से चले गए और इधर शेशु इसे संभाल रहा था। नेक्स्ट सीन में पुलिस डायरेक्टर शिया, उसकी बेटी और लूजी को भी पकड़ने के लिए आ गए थे। इस पर लूजी कहने लगा कि चलो तुम लोगों की कहानी तो खत्म हुई, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं कि मैं भी तुम लोगों के साथ जेल जाऊं। अगले ही सीन में डायरेक्टर शिया के सारे काले करतूत और कारनामे न्यूज पर चला दिए गए कि वो क्या कुछ करती रही और उसने लोगों को कितना अफेक्ट किया है। शेशु और वुयू ने लिंजू और बाकी के दोनों लड़कों को भी ढूंढ लिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वुयू शेशु से कह रही थी कि लेटेस्ट रिजल्ट से पता चला कि तुम्हारी बॉडी में वो मिसिंग कंपोनेंट है जो कि हमें फार्मूला में चाहिए। वो कंपोनेंट अगर किसी की बॉडी में चला जाए तो उससे उसकी वॉइस इमीडिएटली बहुत शार्प हो जाती है। और शेशु को याद आया कि ये तो उसी कंपोनेंट की बात हो रही है जो उस दिन गांव में गलती से मैंने स्प्रे कर लिया था। अब वो वुयू से कहने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, वो सुनशान विलेज में है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जब वो उस विलेज पहुँच आया, शेफ ने बताया कि ये कंपोनेंट तो हमें दूर पहाड़ों में कहीं मिला था और अब हमारे पास भी नहीं बचा। ये देखो खाली बोतल है, मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। शेशु ग्रुप के मैसेजेस देख रहा था जहाँ चावी और वुयू बहुत खुश थे कि फाइनली कंपोनेंट मिलने वाला है। अब शेशु उनको बुरी खबर नहीं सुनाना चाहता, इसलिए वुयू की मॉम को कॉल करके पूछने लगा कि अगर मेरी बॉडी में से ये सारा कंपोनेंट लिया जाए तो। इस पर मिस याओ ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी बॉडी को इसकी जरूरत थी और फिर तुम कोमा में चले जाओगे। वुयू ऐसा कभी भी नहीं चाहती। शेशु कहने लगा कि जी मैं समझ रहा हूँ और मैं ऐसा नहीं करूँगा। नेक्स्ट सीन में वो वुयू के पास आता है जो कि लिंजू के साथ बैठी हुई थी और इसके कंडीशन के बारे में पूछने लगा। वुयू ने बताया कि फिलहाल जिंदा है लेकिन हम ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सके। मैं सुनशान विलेज में वो कंपोनेंट मिला क्या? इस पर शेशु खामोश हो गया था और वुयू उसका जवाब समझ गई कि इसका मतलब नहीं मिला। वुयू ने बताया कि शेफ ने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने के लिए लेकिन उसके पास वो खत्म हो गया था और उसको खुद भी नहीं पता कि उसे वो कहां से मिला था। देखो लिंजू और बाकी के उन दोनों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास एक रेडी सोर्स भी तो है ना। यानी कि वो अपने ब्लड की बात कर रहा था और वुयू ने फौरन से इनकार कर दिया कि नहीं, हम उस रेडी सोर्स को यूज नहीं करेंगे, हमारे पास अभी भी टाइम है, हम उस कंपोनेंट को ढूंढेंगे। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम दोनों साथ हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। शेशु भी मान गया कि अच्छा ठीक है, चलो
चलो अब घर चलकर थोड़ा रेस्ट कर लो, आखिर अब मैं नॉर्मल पर्सन बन गया हूँ तो अब मुझे तुम्हें चेस भी तो करना है। ये सुनकर वुयू की आंखों में आंसू आ गए और वो कहती है कि और टाइम वेस्ट क्यों करना, आज से हम एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे। जो कहने के बाद दोनों ने एक दूसरे को हक कर दिया और नेक्स्ट डे से तो इन दोनों की जिंदगी ही बदल गई। बिल्कुल वैसे ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे जैसे पहले रहा करते थे। एक दूसरे को तंग करना, फिर एक दूसरे को प्यार करना, सब कुछ इनकी लाइफ में नॉर्मल हो गया और कुछ दिन इसी तरह ही गुजर गए। एक दिन शेषु वुयू को उठाते हुए रूम में ले आया था क्योंकि वो सो गई। उसे सॉफ्टली किस करता है मगर खुद उसके साथ नहीं सोया क्योंकि वो वहाँ से चला गया था। और सुबह जब वुयू की आंख खुली तो वो जल्दी उसको इधर उधर देखने लगी मगर शेषु साइड पर उसके साथ ही बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। आखिरकार शेषु कहने लगा कि अगर मैं एक लंबे बिजनेस ट्रिप पर चला जाऊं तो तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना। यानी कि वो कोमा में जाने की बात कर रहा था कि देखो लिंजू और बाकी के दोनों हमारे लिए ज्यादा वेट नहीं कर सके। अगर मैं उन दोनों की तरह बेड पर पड़ा रहूं तो यकीनन तुम ज्यादा जल्दी उस कंपोनेंट को ढूंढ पाओगी, ऐसा है कि नहीं। वो उसको मारने लगी क्योंकि वो ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, इसलिए आखिरकार इसको भी मानना पड़ा कि ठीक है अब मैं इस कंपोनेंट को ढूंढने के लिए अपनी जान लगा दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वुयू अपनी कहानी लिख रही थी लैपटॉप में कि उस दिन से शेषु कोमा में है, उसकी वजह से और बहुत सारे लोगों की जान बच गई थी जिनकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। मैं और मोम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उस कंपोनेंट को ढूंढने की जिसके बाद एफिनिटी वायरस खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि एफिनिटी वायरस कोई डरावना ख्वाब था, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरे सभी दोस्त अब बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह के वो हमेशा से चाहते थे। चाओ चाओ और ची को दिखाया गया जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हाँ, लेकिन इनके बीच में नॉर्मल लड़ाई झगड़ा तो हमेशा चलता ही रहता था जो कि अगर हस्बैंड और वाइफ में ना हो तो फिर ये रिश्ता कैसा। दूसरी तरफ लिंजू को दिखाया गया, एक एजेंसी उसको अपना मॉडल चूज करना चाह रही थी। आखिर वो इतना हैंडसम जो दिखता था, पर लिंजू को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि क्या सच में। कॉल करके वो वुयू को भी बता रहा था। उसे तो सुनकर इस पर हंसी आ रही थी कि चलो अच्छी बात है, इस तरह तुम्हारा टाइम भी गुजर जाया करेगा, वैसे भी तुम सिंगल हो और अब अपने लिए कोई लड़की भी ढूंढ ही लो। वुयू अब मजीद बता रही थी कि लोग शेषु के नाम पर दिए जलाने के लिए आते हैं। कभी कभी मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि वो कोई मरा थोड़ी ना है, वो अभी भी जिंदा है। खैर एक और टेंशन भी थी मेरी कि शेषु का ड्रैगन क्या कर रहा होगा। इतने टाइम से मैं उसे मिली नहीं, कोई उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसकी एक पिक्चर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी मगर बाद में सबको यही लगा कि वो AI है और मेरी फिक्र भी जरा कम हो गई। फ्यूचर की स्टोरी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। ये सब रीड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके प्लेनेट पर वो कंपोनेंट अवेलेबल हो तो प्लीज 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 हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में सेंड कर दे, बस इतना कि हम सब लोग जिंदा रह पाए। वैसे भी आप लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं। अपना ये मैसेज उसने अर्थ तक पहुंचा दिया था। यहाँ के साइंटिस्ट ने जब उसकी सारी स्टोरी पढ़ी तो उन सबकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अपने लीडर से पूछने लगे कि क्या हम इनकी हेल्प नहीं कर सकते। दूसरा साइंटिस्ट बोला कि ये लोग जिस कंपोनेंट को ढूंढ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो हीलियम है। उनका लीडर भी बहुत अच्छा था, कहने लगा कि इनको डिटेल रिपोर्ट लिखना स्टार्ट कर दो, मैं अपनी अथॉरिटी से बात करता हूँ। कुछ टाइम के बाद रॉकेट्स के थ्रू वो कंपोनेंट वाई प्लेनेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और हमें वुयू को दिखाया गया। अब बहुत सारे दिन गुजर चुके थे। उसे अपने सामने सियोवान और ली शियोंग एक दूसरे के साथ हंसते खेलते नजर आ रहे थे मगर ये उसका इल्यूजन था। दूसरी तरफ उसको गाड़ी में शेषु बैठा हुआ नजर आया पर ये भी उसका इल्यूजन था और तभी उसे किसी की कॉल आती है जिसने इसे पीछे मुड़ने को कहा। जब ये पीछे मुड़ी तो वो शेषु था, यानी कि मेडिसिन बन चुकी है और अब सब कुछ ठीक हो चुका। इस दुनिया में अब एफिनिटी टाइप का कोई वायरस नहीं रहा। वो खुशी खुशी शेषु के पास जाकर उसे हक करती है, उसे किस कर रही थी और इसी मजेदार से सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।